शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में ऐतिहासिक घोषणाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2025 से 2026 पेश किया, जिसमें शिक्षा और रोजगार क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने, नई फेलोशिप योजनाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। इसके अलावा बिहार को एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट देने की भी घोषणा की गई है। उच्च शिक्षा में बड़ा निवेश। सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाते हुए आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों की सीटें बढ़ाने की घोषणा की है। आईआईटी सीटों में वृद्धि। पिछले 10 वर्षों में 23 आईआईटी में छात्रों की संख्या 65,000 से बढ़कर 1.35 लाख हो गई है। इस साल 2014 के बाद शुरू किए गए 5 नए आईआईटी में 6,500 सीटों की वृद्धि की जाएगी। आईआईटी पटना का विस्तार। बिहार के छात्रों को उच्च शिक्षा के अधिक अवसर देने के लिए आईआईटी पटना को विस्तारित किया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई सीटें। सरकार ने मेडिकल क्षेत्र में भी बड़े सुधार किए हैं, जिसमें 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी। 200 नए डे केयर सेंटर। छोटे बच्चों की शिक्षा और देखभाल के लिए 200 नए डे केयर सेंटर खोलने की भी घोषणा की है। एआई में शिक्षा को बढ़ावा। वित्त मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को अपनाने पर जोर देते हुए एआई के 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। इस पहल पर कुल 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे शिक्षा में डिजिटल नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। पीएम रिसर्च फेलोशिप। आईआईटी और आईआईएससी के छात्रों के लिए सरकार ने 10,000 नई पीएम रिसर्च फेलोशिप देने का ऐलान किया है। इससे रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा और भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। बिहार को नया NIFTEM संस्थान। बिहार में एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट स्थापित किया जाएगा। यह संस्थान युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप और फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रशिक्षित करेगा, जिससे नए स्टार्टअप और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए विशेष फंड। सरकार ने स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स की घोषणा की है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त योगदान किया जाएगा। इसके तहत पहली बार स्टार्टअप शुरू करने वाली 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता देकर नवाचार और व्यावसायिक नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाएगा। बेरोजगारी दर और रोजगार पर सरकार की प्राथमिकता। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है। भारत में बेरोजगारी दर दिसंबर 2024 में 8.3% तक पहुंच गई थी, जबकि 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं की बेरोजगारी दर 10.2% थी। इस बजट से उम्मीद की जा रही है कि नए रोजगार के अवसरों में तेजी आएगी। पिछले 5 वर्षों में शिक्षा बजट की स्थिति। 2024 से 2025 1.48 लाख करोड़ रुपए, 2023 से 2024 तक 1.13 लाख करोड़ रुपए, 2022 से 2023 तक 1.4 लाख करोड़ रुपए, 2021 से 2022 तक 93,224.31 करोड़ रुपए, 2020 से 2021 तक 99,311.52 करोड़ रुपए। बजट 2025 से 2026 में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बड़े बदलावों की नींव रखी गई है। उच्च शिक्षा संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाना, एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना, नई रिसर्च फेलोशिप प्रदान करना और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहन देना, ये सभी पहल भारत की शिक्षा और रोजगार प्रणाली को मजबूत बनाएंगे। इस बजट से छात्रों, शिक्षकों, रिसर्चर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स को बड़े लाभ मिलने की उम्मीद है।